Hello बच्चों, let's read the question. The question is saying which of the following statement is incorrect, यानी कि गलत है, incorrect regarding hypothalamus. किसके regarding? Hypothalamus के regarding. Option are: option A, hypothalamus is the basal part of mesencephalon. Option B, it regulate wide spectrum of body function. Option C, neurosecretory cells of hypothalamus secrete hormone. And option D, hormones of hypothalamus regulate the synthesis of pituitary hormone. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम इसके की कंसेप्ट की बात करें तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा हाइपोथैलेमस. तो अगर हम बात करें हाइपोथैलेमस की तो ये क्या होता है? ये बेसल पार्ट होता है. किसका? इट इज द बेसल पार्ट ऑफ डायनसिफेलॉन, यानी कि फोर ब्रेन. तो फोर ब्रेन का ये बेसल यानी कि नीचे वाला पार्ट होता है, हिस्सा होता है. अगर बात करें ये क्या करता है तो ये रेगुलेट करता है ए वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शन, यानी वाइड रेंज ऑफ बॉडी फंक्शंस जो हैं उनको ये मेंटेन करता है. इसके बाद अगर बात करें तो ये क्या करता है? इसमें बहुत सारे न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स पाए जाते हैं, जिनको क्या कहते हैं? जिनको न्यूक्लियाई कहते हैं. और ये सेल्स क्या करते हैं? दे प्रोड्यूसेस हॉर्मोन्स. ये हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं. अगर हम आगे बात करें तो जो हॉर्मोन्स होते हैं हाइपोथैलेमस के, वो कैसे होते हैं? वो दो तरह के हार्मोन होते हैं. एक होता है रिलीजिंग हार्मोन, एक होता है रिलीजिंग, और दूसरा होता है इनहिबिटिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग. तो अगर बात करें हम रिलीजिंग हार्मोन की तो जो रिलीजिंग हार्मोन का एग्जांपल हो जाएगा वो हो जाएगा GnRH, यानी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. ये क्या करता है? ये पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है, और स्टिमुलेट करके क्या करता है? ये पिट्यूटरी से गोनाडोट्रोपिन्स का सिक्रीशन करवाता है, यानी रिलीज कर. अगर हम बात करें इनहिबिटिंग हार्मोन का तो ये क्या करवाता है? इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा सोमैटोस्टैटिन. ये क्या करवाता है? ये पिट्यूटरी पे एक्ट करता है, और पिट्यूटरी पे एक्ट करके उसमें से जो ग्रोथ हार्मोन है उसके जो ग्रोथ हार्मोन है उसके रिलीज को ये स्टॉप कर देता है, यानी कि रोक देता है, यानी कि इनहिबिट कर देता है. इसीलिए इसका नाम पड़ा इनहिबिटिंग. तो हम दोनों केसेस में देख रहे हैं, इन केस ऑफ रिलीजिंग एंड इन केस ऑफ इनहिबिटिंग, जो हाइपोथैलेमस का हॉर्मोन्स है वो किस पे काम कर रहा है? इट इज वर्किंग ऑन द पिट्यूटरी. तो अब अगर हम ऑप्शन के एनालिसिस करें तो पहला बोल रहा है हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ मेसेंसिफेलॉन. क्या ये मेसेंसिफेलॉन का बेसल पार्ट है? तो नहीं, ये ऑप्शन गलत है. ये किसका बेसल पार्ट है? बेसल पार्ट है ये डायनसिफेलॉन का, यानी कि फोर ब्रेन का. ऑप्शन बी बोल रहा है इट रेगुलेट वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शन. ये वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शन को रेगुलेट करता है, मतलब ज्यादा वाइड रेंज ऑफ बॉडी फंक्शन को ये रेगुलेट करता है, तो ये सही ऑप्शन है. ऑप्शन सी की बात करें तो इसमें बोल रहा है कि न्यूरोसेक्रेटरी सेल होता है हाइपोथैलेमस का जो कि हार्मोन सीक्रेट करता है. तो हमने अभी देखा कि हाइपोथैलेमस में न्यूरोसेक्रेटरी सेल होता है जिसको न्यूक्लियाई कहते हैं, जो कि हार्मोन प्रोड्यूस करता है. तो ये ऑप्शन भी सही है. अगर हम ऑप्शन डी की बात करें तो इसमें बोल रहा है हार्मोन ऑफ द हाइपोथैलेमस रेगुलेट द सिंथेसिस ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन. तो अभी हमने देखा कि हार्मोन जो है हाइपोथैलेमस का, चाहे वो रिलीजिंग हो या इनहिबिटरी, दोनों किस पे काम कर रहे हैं? दोनों काम कर रहे हैं पिट्यूटरी पे. इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन जो है वो करेक्ट है. सो द इनकरेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए, that is hypothalamus is the basal part of mesencephalon. So the final option will be option A. So that's all for the question बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.